हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भक्ति काल के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। भक्त तुकाराम कौन से मुग़ल सम्राट के समकालीन थे? बाबर के, अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य। रामानुज, चैतन्य और शंकराचार्य। शंकराचार्य, चैतन्य और रामानुज। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता कौन सी थी? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखें जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित करना। मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करना। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखें जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? आलवार नैनार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। राइट रहेगा ए ऑप्शन, आलवार और नैनार संतों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद, अवधूत। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में, पश्चिमी बंगाल में, आंध्र प्रदेश में और केरल में। तो आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। राइट रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक का रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, रैदास और पीपा। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, कबीर। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई कौन थी? एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। नेक्स्ट है, गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ। मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री, एक राजपूत शासक की पत्नी। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, एक राजपूत शासक की पत्नी मीरा थी। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह और राणा सांगा। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? अहिंसा, व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है, सत्य बोलना। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था कि संसार दुखपूर्ण है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू दयाल ने, कबीरदास ने, रामानंद ने, तुलसीदास ने। तो रामानंद ने, भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। किसने किया था? रामानंद ने। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। तो नागार्जुन नहीं थे। राइट रहेगा ए ऑप्शन। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शाखाओं के द्वारा फैला था? संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास और चैतन्य महाप्रभु। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, संत ज्ञानेश्वर। बी ऑप्शन। कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य और नामदेव। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, कबीरदास के गुरु थे रामानंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, मगहर, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, मगहर, वाराणसी में। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? श्री संप्रदाय से, वारकरी संप्रदाय से, गौड़ीय संप्रदाय से, इनमें से कोई नहीं। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। राइट रहेगा सी ऑप्शन। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने, वल्लभाचार्य ने। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना सूरदास ने की थी। राइट रहेगा सी ऑप्शन। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? शंकरदेव को, चंडीदास को, ज्ञानदेव को, चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु को। राइट रहेगा डी ऑप्शन। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली थी। विटिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन, विष्णु स्वामी, रामास्वामी, विठल स्वामी। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और मध्वाचार्य। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, रामानुजाचार्य ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, विवेकानंद। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। राइट रहेगा बी ऑप्शन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बाण भट्ट, जयदेव, सूरदास, चैतन्य। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। राइट रहेगा बी ऑप्शन। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश कैसा है? मानव बंधुत्व का, सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का, धर्म के रूप में सिखत्व का, या सिखों की एकता का। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, मानव बंधुत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि चंडीदास का किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में योगदान है? बंगाली, हिंदी, मराठी, गुजराती। राइट रहेगा ए ऑप्शन, बंगाली। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, रामानुज आचार्य। नेक्स्ट है महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानुज आचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, शंकरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, वल्लभ आचार्य, निम्बार्क आचार्य। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। राइट रहेगा ए ऑप्शन। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया, यह कथन किसने कहा था? शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? नानक, अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत गुरु नानक को देव को माना जाता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? कलाड़ी या कलादी, निम्बापुरातिल, उदीपी, इनमें से कोई नहीं। शंकराचार्य का जन्म कलाड़ी या कलादी गांव में हुआ था। राइट रहेगा ए ऑप्शन। किसे कुछ विचारकों ने प्रसन्न बोध की संज्ञा दी है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, कुमारादिल भट्ट और चैतन्य। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक की धमकी के कारण
त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था। राजराजा, राजेंद्र, कुलोत्तुंग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन कुलोत्तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद और कबीर। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? ज्ञानदेव की, एकनाथ की, तुकाराम की, रामदास की। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन एकनाथ की। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? रामानुजाचार्य, निम्बार्क आचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन निम्बार्क आचार्य। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव, लालगिरी, दरिया साहिब, शिव नारायण। तो असम का चैतन्य शंकरदेव को कहा जाता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, तुकाराम, एकनाथ, इनमें से कोई नहीं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। राइट रहेगा ए ऑप्शन। दास बोध के रचयिता कौन है? एकनाथ, तुकाराम, रामदास, तुलसीदास। तो दास बोध के रचयिता हैं रामदास। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति पाति पूछ नहीं कोई, हरि का भजे सु हरि का होई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रामानंद की, कबीर की, तुलसी की, सूर की। तो ये पंक्तियाँ रामानंद की है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। गुरु नानक का जन्म सन 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी, ननकाना, मुल्तान में, अमृतसर या रोपड़ में। तो गुरु नानक का जन्म सन 1469 ईस्वी में तलवंडी, ननकाना में हुआ था। राइट रहेगा ए ऑप्शन। सिख धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? गुरु नानक, अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को कहा जाता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? चैतन्य को, कबीर को, रामानुजाचार्य को, नानक को। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन चैतन्य को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? नदिया, नवद्वीप, तलवंडी, निम्बापुर, मगहर। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन नदिया, नवद्वीप में। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य का, शंकरदेव का, कबीर का और चंडीदास का। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य को, वल्लभाचार्य को, रामानुज को, शंकराचार्य को। तो चैतन्य को ही गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? दादू दयाल, मलुकदास, कबीर और तुलसी। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन मलुकदास। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता, वल्लभाचार्य, कबीरदास, सूरदास। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन वल्लभ आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, बिहार के। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन गुजरात के। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है मुगल शासक महमूद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का, राधा वल्लभ का, एक शरण का या शतनामी का। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला शिव नारायण का संप्रदाय के अनुयायी था। राइट रहेगा ए ऑप्शन। तो ये आपके भक्ति काल की 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।